साहेबंगी साहब। आज जो विचार है वो है हमारा। बहुत से ने बोला कि साहेब जी, जो ये जीव है ये कहाँ से आया और कैसे कैसे ये मतलब व्यवहार करने लगा। भाई जब साहेब ने ये सृष्टि सारी साहेब की है, साहेब की। तो जब ये जीव संसार में आने से पहले साहेब को जानना पड़ेगा, भी साहेब है क्या। साहेब जब आए तो बिल्कुल आत्म स्वरूप ऐसे थे, वो बिल्कुल सफेद निज रूप कह सकते हो। वही पाने के बाद हर जीव को जब उसका आत्म स्वरूप मिल जाए उसको, तब उसकी मुक्ति है, यानी वो इस संसार से अपना यहाँ से चला जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। जब साहेब थे तो उस समय क्या था, कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। हवा नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। जब साहेब ने देखा कि भाई मैं कैसे मतलब इस संसार को, विचार नहीं आए मतलब कि ये बड़ा समझने का रहस्य है। ये अंदर जाने के बाद आपको सब बातें आप इच्छा से कुछ पूछना चाहोगे तब प्राप्त होगी। इसको बताने में है ना, मतलब आदमी एक कहानी लगेगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता लगेगा, लेकिन कहानी नहीं है। जब साहेब ने देखा कि भाई मेरे जैसे भी और आने चाहिए, तो साहेब ने क्या किया, अपने में से 16 निकाले। 16 जिसमें 16 निकालने के बाद तो देखा कि भाई पहले साहेब बोलते नहीं थे। साहेब देखा कि भाई मतलब ये मेरी बातें कैसे समझेंगे। तब साहेब ने क्या किया, इशारों से भी क्या कहना चाह रहे हो, क्या चाहिए, क्या क्या तुम्हें ज़रूरत है। बोलने से नहीं था, लेकिन सब के सब कार्य इशारे से। क्या कहना चाह रहा है, ये ठीक नहीं है। जो आम आदमी इशारे यूज करता है ना, लेकिन साहेब के ये इशारे ही चले थे। पहले इशारे आए थे भी, एक बना दिया, एक और बना दो, मतलब इस तरह से 16 पुत्रों का निर्माण कह सकते हो। उन्होंने अपने शब्द से ये पुत्र बनाए। तो जब देखा कि भाई एक चतुर इसे सब कुछ होता है, लेकिन चतुर था। साहेब ने एक ऐसी वो बना दिया बनावट से, और उसको देख के क्योंकि वो संसार में आया था, देखा कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो उसने अपने आप को एक बक्से का नाम दिया। बक्सा जैसे इसमें कोई चीज़ रखते हैं तो वो बक्सा बनता है, उस बक्से के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं और वो बक्से के अंदर से कुछ निकाल सकते हैं। धीरे धीरे जब ये होता गया तो बनावटी था वो बनावट। उसने देखा भाई ऐसे होना चाहिए,
पूरे पूरे शरीर की बनावट कर दी जैसे आम आदमी है। फिर स्त्री की बनावट की अपने इन हाथों से बनावट करके जब उसने देखा भी ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसको वो लेके फरार हो गया। बस उसने क्या किया, हवा का, मैं आपको ये बातें कहाँ बताना चाह रहा हूँ भी हवा का निर्माण कैसे हुआ, हवा का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे उसने ऐसे किया, हाँ, वहाँ से हवा निकली, वो हवा में बिल्कुल उड़ गया। उसका नाम था काल निरंजन, नाम टेक दिया था साहब ने, अपने अपने भाई नाम रख लो। तो नाम तो नहीं, नाम नहीं टेका था, बस मतलब उसका बाद में नाम पड़ा भाई काल निरंजन है ये। हाँ, तो ये होने के बाद साहब ने अपने में से पता नहीं कितने अंश बनाए, फिर शब्द के द्वारा ये सृष्टि बननी शुरू होगी। पहले जो शब्द यहाँ आके जो बना है ना, वो स्पर्श वाला शब्द था, स्पर्श वाला, एक दूसरे के संबंध से शब्द बनता था। लेकिन अब वहाँ पे जाने के लिए अलग शब्द बन गए, वो शब्द से फिर रचना करी भाई, इससे ये लोक बना दिया, इससे ये लोक बना दिया, इससे ये लोक बना दिया। ये आगे की बात है। पहले शब्द पहले ये वाला था, ये वाला संबंध वाला शब्द था। यानी सारे के सारी जो प्रक्रिया हुई है ना, सारे के सारे इशारे पे हुई। सब बोल रहे जीव कहाँ से आया, जीव साहिब के ही अंश है, और वो जाके सारे के सारे साहिब में समा जाते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया जरूरी है, साहिब बनती साहिब।